जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन पूरे महीने का कार्यक्रम है बीजेपी का, जिसमें कल एक आम सभा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री बरला साहब यहाँ पे उपस्थित होंगे, जो जनसभा को संबोधित करेंगे, अपने मोदी जी के पूरे 9 साल के कार्यक्रम का जनता को बताएंगे। और यहाँ पे अभी चाहे वो सांसद महोदय हैं, चाहे प्रभारी हों, सब इस कार्यक्रम को, जो कल का कार्यक्रम है, उसको सफल बनाने के लिए देखने आए हैं। तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो कल का एक शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के लिए अहम, क्योंकि विकास तो हुआ है, उस विकास की चर्चा होनी जरूरी है, उस विकास की चर्चा होनी जरूरी है। गणेश मिश्रा जी, कल के कार्यक्रम के प्रभारी, सारा बोझ आपके कांधे पे। कल का क्या क्या प्रोग्राम है और पूरा दिनचर्या हमारे दर्शकों को बताएं, पलामू वासियों को बताएं। महाजनसंपर्क अभियान जो 9 साल के केंद्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर पूरे देश में चलाया जा रहा है, उसमें 30 मई से लेकर और 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने भी इस अभियान को इसी रूप में झारखंड प्रदेश के लोगों के सामने लाने का प्रयत्न किया है। इसमें ये जो पलामू लोकसभा है, इस पलामू लोकसभा में कल रैली होने वाली है और इस रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मोदी जी को समर्थन देने के लिए और जो सार्वजनिक कार्यक्रम है उसका शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। क्या मैं समझूं कि भाजपा का ये कल शक्ति प्रदर्शन होगा अपने क्षेत्र, अपने विकास को लेकर? निश्चित रूप से ये एक शक्ति प्रदर्शन का ही कार्यक्रम है और हम लोग जनता के बीच में कई प्रकार की योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं। जैसे हम इस पूरे 30 दिन के दौरान लाभार्थियों के बीच भी सम्मेलन करने वाले हैं, बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम करने वाले हैं, अपने जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके बीच भी परामर्श करने वाले हैं, परिचर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग पत्रकारों के साथ भी और जो सोशल मीडिया चलाने वाले समाज के अन्य लोग हैं उनके बीच भी काम करेंगे। एक विशिष्ट परिवार का संपर्क का भी योजना है, जो लोकसभा के अंतर्गत कम से कम 1000 परिवार को चिन्हित किया गया है और वहाँ हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और मोदी जी के 9 साल की उपलब्धियों की चर्चा उनसे करेंगे और उनसे भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन का अपील करेंगे। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जब ये इसका जो 20 जून से लेकर और 30 जून तक हम जब गांव में जाएंगे और गांव में बूथ में ये अभियान बूथ के घरों में करने वाले हैं, तो उसका पहले का ये सारा जो प्रक्रिया है उसको हम लोग इन्हीं माध्यमों से पूरा करने वाले हैं। कुछ सूत्रों से पता चला है कि कुछ अपने लोग हैं जो रूठे हैं और पार्टी से अलग हैं, उनको भी मनाने का कार्य किया जा रहा है इस महीने। निश्चित रूप से करेंगे। रूठे हुए जो हैं, जो हम तो दूसरे के बीच में जा कर के और अपनी बात कर रहे हैं, तो जो अपने लोग हैं उनके बीच तो जाएंगे ही, उनसे उन पर मेरा अधिकार है और उनका भी मेरे ऊपर अधिकार है, इसलिए इनके बीच में जाएंगे और हम अपनी बात करेंगे, उनकी भी बातों को सुनेंगे और जो उनके अंदर कुछ बातें होंगी तो उसका समाधान करने का हम लोग कोशिश करेंगे। और वो झारखंड के एक प्रकार से पिलर रहे हैं, उनके कारण भारतीय जनता पार्टी कई बार आगे बढ़ी है और कई बार वो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में सहयोग किए हैं, तो वैसे सहयोगियों को भी नज़रअंदाज करना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग निश्चित रूप से ये काम करने वाले हैं। विकास पुरुष कारनामे में सबसे आगे, उस कारनामे में एक और कड़ी जुड़ता हुआ बीडीएम, जो पहले चल रही थी, बाद में रोक गई थी कोरोना काल के कारण, उसको भी आगे आपने बढ़ाने का काम किया, चलाने का काम किया। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि रेल मंत्रालय आपका घर बन गया हो। 2 शब्द उसके लिए। बीडीएम पैसेंजर फरवरी महीने से ही बंद थी। उसके बंद होने का कारण पहले ये बताया गया कि कुहासा के चलते बंद की गई है। मैंने इस संबंध में पार्लियामेंट में भी प्रश्न उठाया था। मैंने ये कहा था कि बीडीएम टीम के लिए अलग से कुहासा आया है क्या,
या उसके लिए घना कुहासा है, दूसरी ट्रेनों के लिए कम कुहासा है। उसके बाद कहा गया कि इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है, इसके चलते इस ट्रेन को बंद कर दिया गया है। तो नाना प्रकार के तर्क दिए जा रहे थे कि इस ट्रेन को बंद करने का। अंततोगत्वा जब मैंने ये कहा कि यहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है और ये ट्रेन यहाँ की लाइफलाइन है, इस ट्रेन से पूरा हुसैनाबाद सब डिवीज़न प्रभावित होता है, वहाँ के लोग इस ट्रेन से सफ़र करते हैं। तो इस ट्रेन का परिचालन बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इस ट्रेन की तुलना अन्य ट्रेनों से नहीं की जानी चाहिए। तो सौभाग्यवश माननीय रेल मंत्री जी ने मेरा जो रिक्वेस्ट था उसको माना और कल से उस ट्रेन का परिचालन प्रारंभ होगा और जनता में निश्चित रूप से इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा खुशी है, खास करके हुसैनाबाद सब डिवीज़न के लोगों में। तो कल ही आपका पूरा लोकसभा का शक्ति प्रदर्शन उसके दोस्तों देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के आलोक में केंद्र सरकार द्वारा जो सफलतापूर्वक 9 साल पूरे किए गए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रकार की समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं को लेकर के महाजनसंपर्क रैली हो रही है। कल पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत शिवाजी मैदान में भी महाजनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया है और आपने अभी प्रभारी महोदय से उनकी बात सुनी। तो हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित हों ताकि उनके बीच हम केंद्र सरकार की द्वारा किए गए कार्यों को रख सके, उसको प्रचारित कर सके और ये बता सके कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है और इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। आपका भी कोई विकल्प नहीं, इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है कि मेरा कोई विकल्प है या नहीं विकल्प है और हमारी पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा कोई विकल्प है कि नहीं। हमारी पार्टी के प्रोसीजर्स हैं, हमारी पार्टी सही ढंग से निर्णय सही वक्त पर करती है। जिला अध्यक्ष विजयानंद पाठक जी, आपके कंधे पे भी पूरा कार्यभार है। कल के जो रैली है बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है, तो मेहनत आपका काफी है। 2 शब्द कल के शक्ति प्रदर्शन। कल जो मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरे हैं उसकी उपलब्धि बताने के लिए भारत के हर एक लोकसभा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी निमित्त भारतीय जनता पार्टी पलामू में भी ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। यह कार्यक्रम स्वाभाविक रूप से है कि सभी की मेहनत से सफल होगा और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम इस कार्यक्रम को आयोजन किए हैं वह उद्देश्य की पूर्ति भी हम करने में सक्षम होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ जो आने वाले कार्यकर्ता मित्र हैं इतने उत्साहित हैं, जिस कड़ाके की धूप में भी, चिलचिलाती धूप में भी उनका हौसला बढ़ा हुआ है और कल भारी संख्या में वो कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों से उपस्थित होने वाले हैं। उन सारे कार्यकर्ता मित्रों को और जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बंधु हैं उन सभी को मैं अग्रिम यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं और वो समय पर पहुंचेंगे और हमारी संख्या जब होगी तो जिस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम काम कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति में हम सक्षम होंगे। विशेष मैं अपने बड़े भाई श्रीमान गणेश मिश्रा जी को और अपने साथ में जो माननीय सांसद जी हैं, अपने जो 2 महानुभाव हैं, अपने विभाकर भैया और अविनाश जी, तो इस कार्यक्रम के महाजनसंपर्क अभियान के संयोजक, सह संयोजक हैं, इन लोगों ने भी प्रयास किया और जो जिले की टोली है उन लोगों ने भी पूरा प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठा के साथ काम कर रहा है और स्वाभाविक है जब निष्ठा लगती है तो हर एक कार्यक्रम सफल होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेष और कुछ नहीं कहता हुआ
बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन